नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक कहानी की। दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम है जिसके कारनामों से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा दबदबा बनाया हुआ था जिसमें हर सही काम को दाऊद ने गलत किया, गलत काम को और गलत किया। पिछली बार मैंने एक ऐसी कहानी की बात की थी जिसमें दाऊद की चर्चा थी, जैनबाई की चर्चा थी, एक महिला की चर्चा थी। ऐसी ही एक और कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसमें भी एक महिला है। हम बात कर रहे हैं अशरफा खान यानी कि सपना दीदी की। ये कहानी तब की है जब अशरफा खान की नई शादी हुई थी। वो अपने पति महमूद कालिया के साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी शुरू कर रही थी। अब महमूद कालिया कौन है? महमूद कालिया अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। लेकिन अशरफा और महमूद कालिया की जो नई नई शादी हुई थी उसमें खूब दौलत, शोहरत, मज़े की ज़िंदगी जीना था। अशरफा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति महमूद कालिया ये दौलत भरी ज़िंदगी उसे कैसे दे रहा है। मतलब उन्होंने कभी ये अपने पति से नहीं पूछा कि वो ये पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, क्योंकि वो विदेश भी जाया करते थे। मतलब देश विदेश वो घूमते रहते थे, लेकिन अपनी बीवी को हमेशा पैसे देना, एक खुशनुमा ज़िंदगी उन्होंने हमेशा दी। तो शायद इसकी वजह से अशरफा ने कभी सवाल भी नहीं किया। अशरफा तो सादा जीवन जीने वाली एक महिला थी। कभी वो घर से बाहर भी नहीं निकली। बस उनकी ज़िंदगी उनकी पति से शुरू होती थी और पति पर ही ख़त्म होती थी। अब एक रोज़ अशरफा के पास एक खबर आई कि उनके पति की मौत हो गई। अब ये खबर तो बहुत ही उनके लिए दुख भरी थी, क्योंकि उनके पति के अलावा उनके पास कोई नहीं था। अब इस बात की खबर उनको एक उस्मान नाम के शख्स ने दी। अब उस्मान कौन, कहाँ से आया, अशरफा को ये कुछ नहीं पता था। बस अशरफा को उस्मान ने ये बताया कि उनके पति की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ है। अब ये सुनकर भी अशरफा चौंक उठी, लेकिन उस वक्त क्योंकि उनके पति की मौत हुई थी तो उनके पास ये वक्त नहीं था कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के लिए उनके पति काम करते थे, सारे पैसे वहाँ से आते थे। वो सब उन्होंने नहीं सोचा। बस वो एक शोक पे डूब गई कि उनके पति अब नहीं रहे। अब इसके बाद क्या होता है कि अशरफा के सर पे अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के खून का भूत सवार हो गया। मतलब उनके पास और कोई काम या सोचने की शक्ति नहीं थी। उनके पास बस एक ये चीज़ थी दिमाग में कि बस डॉन को जान से मार देना है, उनके पति की जिसने जान ली उसको मारना है। अब इन सब के बीच में जो उस्मान है, वो जो शख्स है, उसका फ़ायदा था, क्योंकि वो भी डॉन को मारना चाहता था। अब उसने अशरफा को एक ऐसी ट्रेनिंग दी हथियार चलाने की। उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी अशरफा को कि ताकि वो जाके दाऊद को मार पाए, क्योंकि अशरफा को बस एक चीज़ करनी थी कि उन्हें दाऊद को जान से मारना था। अब उस्मान ने अशरफा को एक आइडिया दिया कि दाऊद इब्राहिम को आसानी से मार देना संभव नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक शख्स का नाम बताया, अरुण गवली। अरुण गवली दाऊद इब्राहिम के जाने माने दुश्मन थे। उन्होंने अशरफा को बोला कि आप इनकी मदद लें तो शायद ये काम आसान हो जाए। अब क्योंकि अशरफा मुस्लिम थी, एक औरत थी, अरुण गवली के लिए ये गवारा नहीं था कि वो किसी औरत की मदद करे या औरत की मदद ले और उनके दुश्मन को मारने के लिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ से अशरफा का नाम बदला, जो कि अशरफा ने खुद से चूज़ किया, क्योंकि वो ऐसा नाम चाहती थी जो हिंदू धर्म में भी आए और मुस्लिम धर्म में। तो उन्होंने अपना नाम रखा सपना दीदी, जहाँ से ये नाम अब आज तक फेमस होता गया है कि गैंगस्टर के वर्ल्ड में एक सपना दीदी नाम की महिला थी। तो यहाँ से उनका ये नाम पड़ा। तो सपना दीदी का एक ही लक्ष्य था, दाऊद को मारना। वो उन्होंने सोचा। अब क्योंकि अरुण गवली ने मना कर दिया तो सपना के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें जो भी करना था वो खुद ही करना था। अब एक बार हुआ ये कि सपना क्योंकि अब गैंगस्टर वाले फील्ड में उतर चुकी थी तो उन्होंने गैर कानूनी धंधों में भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए। अब इस गैंगस्टर की दुनिया में आने के बाद सपना ने पुलिस को टिप देना शुरू किया। किसके खिलाफ? दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, क्योंकि वो उसका बस किसी भी तरह बुरा करना चाहती थी। पुलिस ने कई जगह रेड मारी, सीज किए, दाऊद के कई धंधे चौपट कर दिए।
अब इसके बाद जो मेन मोटिव था वो मौत का था। अब एक बार दाऊद इब्राहिम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पहुँचे, शारजाह में एक क्रिकेट मैच था, वहाँ दाऊद इब्राहिम पहुँचे। अब इस बात की भनक सपना को लगी, सपना भी दाऊद इब्राहिम के पीछे पीछे वहीं पहुँची। अब इस बात की दोबारा भनक दाऊद इब्राहिम को लगी, और क्योंकि वहाँ पे सपना दीदी दाऊद इब्राहिम को मारना चाहती थी, लेकिन दाऊद को जब खबर लगी तो सपना का एनकाउंटर दाऊद इब्राहिम ने करवा दिया और उसकी मौत वहीं हो गई। तो सपना का जो दाऊद इब्राहिम को मारने का सपना था वो अधूरा रह गया। तो ये थी सपना दीदी की कहानी कि कैसे उन्हें अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए दाऊद इब्राहिम तक को मारने का सोच लिया। एक अपनी सादा जीवन, सादा ज़िंदगी छोड़ के वो गैंगस्टर बनी और दाऊद इब्राहिम के पीछे पीछे पता नहीं देश विदेश घूमी, जो कभी अपने घर से भी नहीं निकली थी। तो ये थी सपना की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, और किस तरह की स्टोरी या किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।